टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कुछ नए क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का हालचाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो, ठीक है, और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कैसे हो और स्टडी कैसा चल रहा है। आई विश आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आज के क्वेश्चन में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे साथ में, ठीक, ताकि आप लोग पिछला वाला बात भूलो ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है यही देखना है। क्या बोल रहा है, हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। किसका निर्माण, हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। क्या स्पॉन्जेस के द्वारा होता है, या नहाने के स्पॉन्ज द्वारा होता है, या फिर दंश कोशिका द्वारा होता है, या फिर ल्यूकोसोलेनेसिया द्वारा होता है। किसका, हाइप्नोटॉक्सिन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइप्नोटॉक्सिन होता क्या है। हाइप्नोटॉक्सिन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये नर्व सेल को डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो होता है वो नर्व सेल को डैमेज करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्पॉन्जेस के द्वारा। क्या स्पॉन्जेस के द्वारा होता है हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जिसको इसको पता है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पॉन्जेस। क्या होगा, स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस के द्वारा, सॉरी स्पॉन्जेस नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर स्पॉन्जेस नहीं होगा। स्पॉन्जेस के द्वारा हाइपोटॉक्सिन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। स्पॉन्जेस के द्वारा, स्पॉन्जेस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके द्वारा हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नहाने के स्पॉन्ज द्वारा, ये क्या डेड सेल्स के होते हैं, जिससे झाग बनता है, जो आप नहाते हो बाथ के लिए जो साबुन यूज़ करते हो, तो ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, दंश कोशिका द्वारा। दंश कोशिका द्वारा, जी हाँ, स्टिंग सेल नहीं बोलते हैं इसे, स्टिंग सेल नहीं बोलते हैं, स्टिंग कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिंग कैप्सूल्स, इसे स्टिंग कैप्सूल्स बोलते हैं। और नहीं तो एक और इसको बोला जाता है, वो निमेटोसिस्ट बोला जाता है। क्या, निमेटोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है, निमेटोसिस्ट बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है, हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो किसी भी नर्व सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। यानी प्रे, अगर किसी प्रे को ये हाइप्नोटॉक्सिन मिले तो वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। शिकार जो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, ओके। और ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं, क्या है, ल्यूकोसोलेनेशिया। तो इसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको पैरालाइज के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको डिफेंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसको प्रे यूज़ करता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निमेटोसिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, नर्व सेल को डैमेज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दंत कोशिका द्वारा। किसके द्वारा होता है, दंत कोशिका द्वारा, ओके। दंत कोशिका द्वारा हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन एक गलती से निकल गया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती है, क्या पोडीफेरा में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है, या फिर एस्केहेल्मिन्थस में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, क्या, फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं। तो फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है गाइस, प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है, ओके। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कुटप्रगुहा यानी स्यूडोसिलम पाई जाती है। स्यूडोसिलोम किस में पाई जाती है? स्यूडोसिलोम इज़ फाउंड इन, क्या स्यूडोसिलोम हाइड्रा में पाई जाती है या फिर स्कैरिस में पाई जाती है या फिर कॉकरोच में पाई जाती है या फिर केचुआ में पाई जाती है? तो स्यूडोसिलोम होता क्या है? इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? फॉल्स सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स सिलोम। क्या बोलते हैं? फॉल्स सिलोम। ओके, ये किस में पाई जाती है? तो ये स्कैरिस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्कैरिस में। ओके, किस में पाई जाती है? स्कैरिस में पाई जाती है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। स्कैरिस और एस्के हेलमेंथस में भी, किसमें? एस्के हेलमेंथस में भी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में एस्के हेलमेंथस दिया हो तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये एस्के हेलमेंथस में भी पाई जाती है, ठीक है? चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? केंचुए के उत्सर्जी अंग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में। केंचुए का उत्सर्जी अंग है यानी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, क्या है? ज्वाला कोशिकाएं हैं यानी फ्लेम सेल्स है, या फिर प्रगुहा है, या फिर नेफ्रेडिया है, या फिर पेशिनी है, ठीक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो अर्थवॉर्म में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो गाइस उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो नाम है वो क्या है? नेफ्रेडिया है। क्या है? नेफ्रेडिया है, जो कि किस में पाया जाता है? जो कि अर्थवॉर्म में पाया जाता है। तो ये आप याद करना, ये आप याद रखना कि क्या पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान रखना कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ रहा है, वेस्ट नहीं, ठीक है? ऑप्शन क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, वेस्ट नहीं, आप क्या पूछ रहा है? ऑर्गन का नाम पूछ रहा है जो अर्थवॉर्म में पाया जाता है, तो वो क्या है? नेफ्रेडिया है। क्या है? नेफ्रेडिया है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द अर्थवॉर्म। वहाँ आपसे पूछ रहा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बता दो, और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल जो अर्थवॉर्म के बॉडी से आउट होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो किस फॉर्म में होता है, वही आपसे पूछ रहा है। क्या वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, या फिर अमोनिया के फॉर्म में होता है, या फिर यूरिया के फॉर्म में होता है, या फिर अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। किस फॉर्म में आता है अर्थ फॉर्म का एक्सक्रीटरी मटेरियल? यूरिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉन्स्टन का अंग जॉन्स्टन का अंग किस में पाया जाता है? जॉन्स्टन का अंग किस में पाया जाता है? क्या कॉकरोच के शीर्ष में पाया जाता है, या फिर मच्छर के श्रृंगिका यानी नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो में पाया जाता है, या फिर घरेलू मक्खी के उदर में पाया जाता है यानी उदर मतलब एब्डोमेन में पाया जाता है, या मकड़ी के उदर में पाया जाता है यानी स्पाइडर के एब्डोमेन में पाया जाता है? तो ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन है किस में पाया जाता है गाइस? ये नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो के नॉस्ट्रिल में पाया जाता है, ठीक है? मॉस्क्यूटो के नॉस्ट्रिल में पाया जाता है, या फिर सेंसरी ऑर्गन में पाया जाता है। किसमें? सेंसरी सेल्स में। सेंसरी सेल्स में पाया जाता है, ठीक है? जॉन्स्टन ऑर्गन। अब हेड तो सेंसरी है नहीं, हेड कॉकरोच अपने हेड से पता थोड़ी लगाता है, सेंस थोड़ी करता है कि यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ से हमको टर्न होना है, ठीक है? तो किससे? नॉस्ट्रिल के पास, जो उसके पास एंटीना होता है, उसी एंटीना से वो सारा अपना सेंस करता है। वही उसके लिए क्या है? सेंसरी सेल्स हैं, ठीक है? तो वो किसमें पाया जाता है? इन द नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो, इन द नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? डेंगू ज्वर यानी डेंगू फीवर किसके द्वारा फैलता है? डेंगू फीवर किसके द्वारा फैलता है? क्या वो एनोफिल्स के द्वारा फैलता है, या फिर एडेज
के द्वारा फैलता है या फिर क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है या फिर मस्का के द्वारा फैलता है? किस मच्छर के द्वारा ये डेंगू फीवर फैलता है? ठीक है, यहाँ याद रखिएगा मलेरिया की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? डेंगू की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग आंसर गलत मत करना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन मैं समझा दी हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यूलेक्स के द्वारा, बाय क्यूलेक्स। क्यूलेक्स के द्वारा क्या फैलता है? डेंगू फीवर यानी डेंगू ज्वर। ठीक है, किस मच्छर के द्वारा? बाय क्यूलेक्स के द्वारा, बाय क्यूलेक्स के द्वारा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? अरस्तु का लालटेन पाई जाती है। अरस्तु का लालटेन किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन फर्स्ट बार आया, अरस्तु का लालटेन। ठीक है, ये होता क्या है? ये चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होगा ना, सिंपल वर्ड में बोले तो चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? क्या ये सी यूरेचियंस में पाई जाती है या फिर तारामीन में पाई जाती है या फिर सी एनेमोन्स यानी सी समुद्री एनीमोन में पाई जाती है या फिर सभी में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? सी यूरेचियंस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सी यूरेचियंस में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ये सी यूरेचियंस में पाई जाती है। इसे अरिस्टोटल लालटेन किसे बोलते हैं? चिविंग ऑर्गन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चिविंग ऑर्गन्स को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ट्यूब फीट की बात कर रहा है, यानी पाद नलिकाएं की बात कर रहा है। किस में पाई जाती है? क्या कॉकरोच में पाई जाती है या फिर कटल मीन में पाई जाती है या फिर कैटफिश में पाई जाती है या फिर तारामीन में पाई जाती है? तो ये क्या होता है? ये जो ट्यूब फिट होता है वो क्या होता है? स्मॉल एक्टिव ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? स्मॉल एक्टिव होता है। वो क्या होता है? सक्रिय होता है। ठीक है ना, एक्टिव ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? यही आपसे पूछ रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये किस में पाई जाती है? ये तारामीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तारामीन में पाई जाती है ट्यूब फिट। ठीक है, और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये जो तारामीन है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये इचिनियोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, इचिनियोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है यानी कोल्ड ब्लडेड है? 4 एनिमल के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्या कंगारू है, कबूतर है, शार्क है या खरगोश है? तो आप सभी को पता होगा कि क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है? शार्क है। क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल? यहाँ क्या है? शार्क है। ठीक है ना, और भी मैरीन फिशेज जो होती है वो क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी का कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या शार्क क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। शार्क क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? उभयचरों का हृदय होता है, यानी एम्फीबियंस हैव अ हार्ट। एम्फीबियंस के पास कैसा हार्ट होता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कितने तरह का हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है और 1 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एम्फीबियंस में जो हार्ट पाए जाते हैं वो कितने चैम्बर्ड होते हैं? वो कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? क्या वो त्रिकोष्ठीय होते हैं या फिर चतुर्कोष्ठीय होते हैं या फिर द्विकोष्ठीय होते हैं या फिर एक कोष्ठीय होते हैं? ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल ये सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 चैम्बर्ड। क्या होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। सो वेरी गुड, जिन्होंने आंसर में ऑप्शन ए दिया है, यानी त्रिकोष्ठीय यानी 3 चैम्बर्ड। ट्रायंगुलर मैं ऐसे कर दे रही हूँ, बट क्या होगा? 3 चैम्बर्ड। क्या होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एम्फीबियंस में कैसे होते हैं? 3
चेम्बर्ड हर्ट होते हैं, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हर्ट होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें और क्या क्या होता है, 2 आर्टरिया होती है। अब 3 चेम्बर्ड में क्या होती हैं, 2 आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि क्या होता है 3 चेम्बर्ड हर्ट, जो उभयचरों में का हृदय होता है, एम्फीबियंस में जो 3 चेम्बर्ड हर्ट होते हैं वो, उसमें क्या होता है 2 आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। परमाणु का नाभिक बना होता है। आपको बताना है कि परमाणु का जो नाभिक होता है यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। परमाणु का जो नाभिक होता है यानी कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो किसका बना होता है, बताइए फटाफट से किसका बना होता है। बताइए बच्चों क्या होता है, मतलब किसका बना होता है परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक किसका बना होता है, तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका नाभिक जो होता है बना होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका न्यूक्लियस जो होता है वो बना होता है, ठीक है। ये बेसिक सब क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग करते हैं ना, मतलब कि वो दुकान में, जो लोहे की दुकान में वेल्डिंग किया जाता है, किसी भी लोहा का चीज़ टूट फट जाता है उसको जोड़ा जाता है, तो उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है ये बताना है आपको। मैथेन, एथेन, एथीन या एसिटिलीन। बताइए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है उस वेल्डिंग करने में, ठीक है। वेल्डिंग में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, मैथेन होगा, एथेन होगा, एथीन होगा या एसिटिलीन होगा। फटाफट से आंसर कीजिए क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो शाबाश, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी कर है वो बिल्कुल सही है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है आपका वेल्डिंग में, ठीक है। किसका, एसिटिलीन का प्रयोग आपका वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मेथेन गैस में मुख्य रूप से होता है। आपको बताना कि नेचुरल गैस मेनली अकर्स इन, नेचुरल गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये बताना है आपको। मेथेन बताना है, या मेथेन होगा या एन ब्यूटेन होगा, एन ऑक्टेन होगा या ऑक्टेन का मिश्रण होगा। बताइए प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मेनली अकर्स। बताइए मेथेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन या ऑक्टेन का मिश्रण। तो वेरी गुड बच्चों, आप लोगों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा, मेथेन। प्राकृतिक गैस में जो है मेथेन का प्रयोग किया जाए, मतलब मुख्य रूप से मेथेन होता है, ठीक है। एलपीजी गैस जो होती है, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, उसमें क्या क्या होता है आपका, आपका उसमें क्या क्या होता है पता है। प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्लस में आपका क्या होता है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। क्या, आइसोब्यूटेन, ये एलपीजी में होता है। और सीएनजी में क्या होता है, सबका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सीएनजी का होगा कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, ठीक है, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, ठीक है। क्या, मीथेन, मेथेन नहीं मीथेन, ठीक है। मीथेन पाया जाता है मुख्य रूप से सीएनजी गैस में। ओके, के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और कड़ी मेहनत करिए ताकि आपको इस बार सिलेक्शन मिल जाए आपके एग्ज़ाम में। दैट्स ऑल।